यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज बीजेपी अयोध्या से ओबीसी जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी। ओबीसी वोटरों के सहारे पार्टी 2022 की रण को फतेह करने के मंसूबे पर काम कर रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सत्ता के समर के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव अभियान को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी 2022 के रण में विरोधियों को पस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी अयोध्या में अपना ओबीसी जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को कानपुर में ओबीसी जनसंपर्क कार्यक्रम होगा, जबकि 4 सितंबर को मथुरा में और 8 सितंबर को वाराणसी में जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। इस अभियान के लिए पार्टी ने राज्य में नेताओं और कार्यकर्ताओं की 32 टीमें तैयार की हैं। प्रदेश के 75 जिलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये टीमें जनसंपर्क कार्यक्रम करेंगी। ओबीसी वर्ग के लिए किए जा रहे कामों को पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। प्रदेश में कुल 54% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि गैर यादव ओबीसी मतदाता प्रदेश के कुल मतदाताओं के 35% हैं। यानी साफ है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को साध कर अपनी जीत की राह को आसान बनाना चाहती है, लेकिन सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये चंद महीनों बाद ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्शन मोड में चल रही है। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के चौथे चरण के तहत ही आज देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में कार्यक्रम होंगे, जिसे पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। बीएसपी की कोशिश है कि दलितों के साथ ही ब्राह्मण वोटों के सहारे वो यूपी की सत्ता वापस हासिल कर सके। बीएसपी लगातार हर जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मान, सुरक्षा, तरक्की आदि को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर सभी जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यूपी में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन सबके बीच छोटी पार्टियां भी एक बार सुर्खियों में हैं। जिन पार्टियों का लोग नाम तक नहीं जानते, उन पार्टियों के लिए बड़ी पार्टियां रेड कारपेट बिछा रही हैं और इस दौर में समाजवादी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दल अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटे हैं, तो छोटे दलों ने भी अपनी अहमियत को पहचान वर्जिश शुरू कर दी है। जातियों के सहारे आगे बढ़ रही छोटी पार्टियों को सत्ता में शामिल होना है, तो बड़ी पार्टियों को भी इनकी मदद लेने से कोई गुरेज नहीं। पिछले चुनाव में बीजेपी को अपना दल और राजभर की पार्टी का साथ मिला था, तो इस बार राजभर की जगह निषाद पार्टी ले चुकी है। हाँ, यह है कि हर चुनाव में परिस्थितियों को देखते हुए कुछ छोटे दल और कुछ ऐसे लोकल लीडरशिप आती है जिससे हम बातचीत करते हैं और वो स्थानीय परिस्थितियों को देख के करते हैं। छोटे दलों को बड़े दलों के साथ मोलभाव करने से गुरेज भी नहीं। निषाद पार्टी को लगता है कि बीजेपी उनके समाज के मुद्दों को लेकर काम करेगी। इससे पहले की जो सरकारें थी 70 साल से इतना सताई, कानून बना के, कानून उजाड़ कर, हमें हिस्सा लेकर कहीं कि देंगे सटाया और ऐसा कानून बनाया कि खत्म हो गए। मतलब जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, 70 साल से थे, उसने कहा हम सबका साथ, सबका विकास, राष्ट्रवाद है। हमने देश को आज़ाद कराया, हमारी फाइल गायब करा दिया, हमारे आरक्षण पर हाथी को कब्जा करा दिया। विधानसभा चुनाव में अक्सर हार जीत का आंकड़ा 1000 से कम भी होता है। ऐसे में ये छोटी पार्टियां ऑक्सीजन का काम करती हैं, जो आपको जादुई आंकड़े तक पहुंचा सकती हैं। तभी तो महान दल को लगता है कि एसपी की सरकार बनी तो महान दल को और महान होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो इसे अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनके साथ गठबंधन में हूँ और ये गठबंधन मेरी तरफ से कभी नहीं टूटेगा। अब वो क्या सोचते हैं, आगे किस प्रकार हमें ले चलना चाहेंगे, किस प्रकार वो हमारी अहमियत को समझेंगे, वो उन्हें सोचना है। एसपी की सरकार बनाने के लिए एक और पार्टी बेताब है, जनवादी पार्टी, जिसे लगता है कि उनका अति पिछड़ों का वोट बैंक अखिलेश की साइकिल को रफ्तार देगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ हम लोगों का गठबंधन जो हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों का पूरा समाज सहित सारा पिछड़ा वर्ग तैयार है और 2022 में भाजपा को हटाएगा और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार लाएगा। ऐसा नहीं कि जरूरत छोटे दलों की ही होती है जो पहले सत्ता का सुख ले चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े दल किसी भी कीमत पर वापसी के लिए बेकरार रहते हैं। समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों से इसलिए समझौता करना चाहती है कि जो भी दलित शोषित पीड़ित समाज है उसको न्याय मिल सके, उसको उसका हक मिल सके और साथ ही साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय मजहब के लोग जो आप पीड़ित हैं उनको भी उनका हक मिले। इसके अलावा भी तमाम दल उम्मीदों का बोझ लिए बड़े दलों की ओर ताक रहे हैं, जिसमें अपना दल कृष्णा गुट है तो शिवपाल यादव की PSPL भी है। बहुत से ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका लोग नाम तक नहीं जानते, लेकिन चुनाव के वक्त इन पार्टियों का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये छोटी पार्टियां अपनी शर्तों पर बड़ी पार्टियों के साथ मोल भाव करती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो भले ही कांग्रेस और बसपा इन छोटी पार्टियों से दूर नजर आ रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये दोनों ही पार्टियां छोटी पार्टियों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। तमाम पार्टियां अपना दम दिखाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। बीएसपी भी चुनावी मूड में आ चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में फैजाबाद, देवीपाटन, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन को 1 महीने में मजबूत करने और 30 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम का चयन करने को कहा है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए भी प्रोफॉर्मर भी बनाया है। तारीख तक बहन जी ने कह दिया है और उसको मैं समझता हूँ जल्द से जल्द टिकट ऐलान हो जाएगा, जिससे जो इनका टिकट ऐलान हो जाएगा वो अपने क्षेत्र में जाके काम करें, जनता से मिलें। बूथ वाइज कमेटियां जो बन गई हैं हमारी, सब तैयारी हमारी है।